ओम हर हर महादेव, ओम गणपति बप्पा मोरया। आज मैं आप लोगों को गणेश चतुर्थी यानी भादो मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हेरंब चतुर्थी कहा जाता है। चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस व्रत कथा करने से घर में मंगल ही मंगल होता है और गणेश जी का नाम जपने से हमारे दुख दूर हो जाते हैं, सुख समृद्धि आती है, मन शांत रहता है, कष्टों का निवारण हो जाता है। तो आज गणेश चतुर्थी पड़ी है, तो आज आप कथा सुनिए, पूजा करिए। तो मैं आपको पहले तो पूजा विधि बता दी हूँ कि इस तरीके से पूजा करिए। उसके बाद सभी जानते हैं कि दुर्वा, फूल, चावल, रोली मौली, मोदक, बूंदी के लड्डू हो तो ज्यादा ही अच्छा है। मौसमी फल, दीपक दिखा के पूजा किया जाता है तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। वैसे मैंने मंत्र बोल दिया है, आप वीडियो जाके देख सकते हैं। तो आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के विवाह के समय की बात है। विवाह की तैयारी की जा रही थी। सभी देवी देवता, गंधर्व और ऋषि मुनियों का विवाह के लिए निमंत्रण दिया गया और ऋषि मुनियों को विवाह के लिए निमंत्रण दिया जा रहा था, लेकिन गणेश जी को इस विवाह में आमंत्रित नहीं किया गया। विष्णु जी की बारात के लिए बारात चल पड़ी। उसके बाद में सभी देवी देवता देखने लगे कि गणपति बप्पा तो बारात में आए ही नहीं हैं। सबने जानना चाहा कि गणपति बप्पा क्यों नहीं आए हैं, क्योंकि प्रथम पूज्य तो हमारे गणपति बप्पा हैं। तो पूछने पर गणपति को विवाह में क्यों नहीं बुलाया गया है या उनकी मर्जी नहीं है, सभी देवता पूछने लगे। तो देवताओं ने भगवान विष्णु से गणेश जी की अनुपस्थिति का कारण पूछा, क्योंकि आपकी शादी है, आपके शादी में, आपके विवाह में क्यों गणपति बप्पा नहीं आ रहे हैं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, भगवान शिव को न्योता दिया गया है, गणेश उनके साथ आना चाहे तो आ सकते हैं। साथ ही यह भी कहा कि गणेश बहुत अधिक भोजन करते हैं, ऐसे में किसी को अपने घर से ले जाना दूसरे के घर पे अच्छा नहीं होगा, उनको पेट भर भोजन कैसे कराएंगे। उनकी यह बात सुनकर के देवता ने यह सुझाव दिया कि गणेश जी को बुला लेते हैं, लेकिन उनको विष्णु लोक की रक्षा में ही रख देते हैं, यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। इससे ना बुलाने की चिंता भी खत्म हो जाएगी, उनके खाने की चिंता भी खत्म हो जाएगी। सबको यह बात पसंद आया। गणेश जी सभी देवताओं के कहने पर वहां रुक गए और बुलाए भी गए गणेश जी को। फिर वहां पे कहा कि आप यहीं पे रहो, और रुक गए। लेकिन गणेश जी को तो क्रोध आ गया, क्योंकि गणेश जी तो जब तक शांत है तब तक शांत है, नहीं तो चुगली करना तो शुरू कर देते हैं। तभी ऋषि देव नारद वहां आ गए और उनसे बारात में न जाने का कारण पूछा। तभी गणेश जी ने कहा, साथ ही यह बताया कि भगवान विष्णु से गुस्सा है। तब ऋषि देव ने गणेश जी को कहा कि बारात के आगे अपने चूहों को सेना भेज दो और रास्ता खुदवा दो, तब सबको अपनी अहमियत पता लगेगा और समझ में आएगा। चूहों की सेना भेज करके गणेश जी ने चूहों को आज्ञा दिया। आज्ञा पाकर गणेश जी के सारे चूहे गए, चाहे सारे उनके सवारी भाग गए और जमीन खोखली कर दी। तभी भगवान जी का रथ वहां से गुजर रहा था और नीचे धंस गया। बहुत कोशिश के उपरांत भी सभी देवता, किन्नर सब लोग हार गए वहां पे और रथ को निकालने में सक्षम नहीं रहे, उन्होंने सब लोग हार गए। फिर उसके बाद में पूछा गया कि ऐसा कैसे हो गया। ऋषि देव ने देवताओं से कहा, तभी विघ्नहर्ता गणेश को क्रोध हरने के लिए ऐसा कारण हुआ, अब उन्हें मनाना चाहिए। सभी देवता गणेश जी के पास पहुंचे और पूजन किया। इसके बाद कहा कि विष्णु जी ने स्वयं पूजन किया और कहा कि प्रभु मेरे रथ की पहिया नहीं चल पा रही है, कुछ ऐसा करो कि मेरे रथ चलने लगे। फिर वे देवता सोच में पड़ गए, क्या किया जाए। खेत से खाती को बुलाया तो खाती ने गणेश जी की वंदना करी तो पहिया ठीक हो गया, जिसके बाद सभी देवी देवता को विघ्नहर्ता गणेश जी, तभी उसने समझाया खाती ने कि हम लोग तो सब काम करते हैं तो गणेश जी की पूजा करते हैं, क्या आपने गणेश जी की पूजा किया था। तब
विष्णु भगवान ने कहा कि नहीं, तो कहा आप गणेश जी को जरूर नाराज किए होंगे जिससे आपका ये पहिया नहीं चल रहा है। यदि आपका पहिया नहीं चल रहा है तो गणेश जी की पूजा कीजिए और उनको बुलाइए यहाँ पे। तो गणेश जी की उन लोगों ने पूजा किया, आराधना किया, तो गणेश जी को निमंत्रण दिया गया कि चलिए आप भी साथ में बारात में चलिए, तो पहिया ठीक हो गया। तो ऐसी तो रही कथा गणेश जी की। आइए हम लोग दूसरी कथा की ओर चलते हैं। अब मैं हम लोगों को दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार सभी देवी देवता भारी संकट में पड़ गए। सब मिलकर भगवान शिव के पास सहायता मांगने गए, क्योंकि वहां पे उस समय शिव अपने पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी के साथ विद्यमान थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने अपने दोनों पुत्रों से पूछा, तुम दोनों में से कौन देवताओं को कष्टों का निवारण करने के लिए चुना जाए। इस पर कार्तिकेय और गणेश जी दोनों ही स्वयं इस कार्य में योग्य बताए। तब शिव जी ने कहा, जो पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा वही देवताओं में ही उनको मदद करेगा। यह सुनकर कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े, जबकि गणेश जी ने सोचा कि मैं तो चूहे पे सवार होकर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा तो कर नहीं सकता। उसके बाद उन्होंने अपने माता पिता का ही परिक्रमा 7 बार किया और लौटकर आकर के बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं विजेता बताने लगे, क्योंकि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की मोर से उन्होंने घुमा था और परिक्रमा किया था। तब शिव जी ने गणेश जी से पृथ्वी के परिक्रमा करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने उत्तर दिया कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें गणेश जी की देवता के संकट दूर करने की आज्ञा दी। साथ ही उन्होंने यह भी आशीर्वाद दिया कि जो भी चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा करेगा और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उनके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इस प्रकार गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा किया जाता है, आराधना किया जाता है, तो हमारे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए हर गणेश चतुर्थी के दिन देवी देवताओं के कहने पर उनकी पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। जो लोग गणेश जी की चतुर्थी के दिन पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जिसके बच्चे नहीं हो रहे हैं वो लोग यह व्रत अवश्य करें। गणेश जी की महिमा से उनके घर में जरूर ही औलाद की प्राप्ति होगी। ओम हर हर महादेव।